कि कौन सा इंटरव्यू है, तो मैंने बोला सर सेकंड है। फिर बोलते पहले कौन सा दिया है, मैंने बोला सर 2020 का दिया है। फिर बोलते कि क्या वो कम नंबर थे क्या, मैंने बोला नहीं सर, मैंने पहले मेंस से शुरुआत करी थी और मुझे लगता है कि मेंस से यदि आपने एक बार पहले पढ़ लिया तो फिर प्रीलिम्स ऑलमोस्ट हो ही जाता उसमें। प्री में क्या स्कोर रहता था आपका? प्री में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2020 का। तो मुझे लगता है इस पूरे में सबसे बड़ी बात है आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बिना धैर्य के इसमें काम नहीं चलने वाला है। तो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते जाओ, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो छोड़ दी, बस जब तक मतलब हो नहीं सिलेक्शन तब तक छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो ठान के रखा है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी मैम जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं। मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, कैसे तैयारी की, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि मैं पर डे प्री के जो टेस्ट होते हैं वो डाल रहा हूँ और टॉपर्स के नोट्स ऑलरेडी डाल रखे। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। मैम से जानते हैं उनका संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम रोशनी गौड़ है। मैंने 2020 का भी इंटरव्यू दिया है, प्रोविजनल लिस्ट में मेरा नाम था। उसके बाद अब ये 2021 का इंटरव्यू और 23 का भी मेंस मैंने लिखा है। मीडियम कौन सा है मैम आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है। कहाँ से आप? मैं इंदौर से ही हूँ। इंदौर से। कैसा क्या रहा आज इंटरव्यू था आपका? लंच के बाद फर्स्ट मेरा ही था। लंच के बाद देन सबसे पहले वो खुद ही बोले कि आपका नाम रोशनी गौड़ है, आप इंदौर से ही हो, आपकी ये हॉबी है। फिर बोले कि कौन सा इंटरव्यू है, तो मैंने बोला सर सेकंड है। फिर बोलते पहले कौन सा दिया है, मैंने बोला सर 2020 का दिया है। फिर बोलते कि क्या हुआ कम नंबर थे क्या, मैंने बोला नहीं सर, अभी रिजल्ट ही नहीं आया। तो फिर बोलते अच्छा प्रोविजनल लिस्ट में होगा आपका नाम, मैंने बोला जी सर। फिर उसके बाद मेरी हॉबी थी मूवी देखना सोशल इशू पर। फिर उन्होंने पूछा केरला स्टोरी आपने देखी है, मैंने बोला जी देखिए। फिर उन्होंने पूछा कि उससे आपको क्या मैसेज मिला। फिर लव जिहाद क्या होता है। इसके बाद बोला मैं हूँ अटल वाली मूवी देखी कि नहीं आपने, मैंने बोला सर देखी है। फिर बोले उससे क्या मैसेज मिला है। और बस यही बेसिक क्वेश्चन हुए। फिर एक जो दूसरे मेंबर थे वो सर ने मुझसे टैक्स से रिलेटेड पूछा। मैंने बीकॉम के साथ मेरा टैक्स सब्जेक्ट था, तो फिर उन्होंने टैक्स से रिलेटेड पूछा कि जो ग्रॉस टोटल इनकम रहती है वो कितने हेड्स पर मतलब टोटल लगाई जाती है। फिर मैंने पांचों हेड्स के नाम बता दिए। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूछा, और कैपिटल मार्केट मनी मार्केट क्या होता है यही पूछा। और उसके बाद एक दूसरे सर ने पूछा कि जो लव जिहाद वाले मामले हैं उनके लिए मतलब क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए रोकने के लिए। फिर मैंने बताया। कहाँ से ज़्यादा प्रश्न हुए, मतलब मैक्सिमम जो इंटरव्यू था आपका किस डायरेक्शन में चला? बैलेंसिंग था मेरा इंटरव्यू, हॉबी पे भी क्वेश्चन बने और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे बने, और बस यही बने। जो आपने तैयार किया था, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था, लगभग वहीं से प्रश्न बने? हाँ, ज़्यादा मतलब मुझे सॉरी नहीं बोलना पड़ा। जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे थे, मैंने कुछ बता दिए थे, बस एक दो ही मैं नहीं बता पाई थी डिटेल में, ज़्यादा उन्होंने पूछा था तो फिर मैंने सॉरी बोल दिया। वो सर भी स्माइल कर रहे थे जब मैंने सॉरी बोला, फिर मैंने भी थोड़ी स्माइल कर दी बस। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। जी सर, माहौल कैसा था वैसे इंटरव्यू का? बहुत ही अच्छा माहौल था, ऐसा प्रेशर फील मुझे नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट थी मैं। और 12 से 15 मिनट ही चला इंटरव्यू। एस्पिरेंट बता रहे हैं कि जो इंटरव्यू है इस बार कम टाइम के लिए चल रहा है, मतलब जो टाइमिंग है, जैसे पहले 20 से 25 मिनट आधी घंटा ले लेते थे, इस बार क्या कम टाइम ले रहे हैं या फिर वही चल रहा है? 12 से 15 मिनट एवरेज ही चल रहा है। हाँ, मैंने देखा कुछ बोर्ड में मतलब बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले रहा है वो। इस बार 15 मिनट मिनिमम ले रहा है, बस 15 1 मिनट, 12-15 मिनट, किसी का 20 मिनट, बस इतना ही चल रहा है। क्रॉस क्वेश्चन वगैरह भी देखने को मिला आपसे? हाँ, लव जिहाद पर हुए थे मुझसे कि लव जिहाद क्या होता है। उसके अलावा फिर उन्होंने पूछा ये कौन सी कम्युनिटी के बीच होता है। उसके अलावा एक दूसरे सर ने पूछा था कि इसे कैसे रोकना चाहिए। मीडियम क्या बताया था आपने? मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम में। तो इंटरव्यू आपका कैसा चला, मतलब इंग्लिश में चला या हिंदी में चला? हिंदी में ही चला, ऐसा इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, हिंदी में ही नॉर्मल चला। बाइलिंगुअल चल सकता है? हाँ, बाइलिंगुअल चल सकता है, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही उनने पूछी थी मुझसे, और नॉर्मल। यहाँ पे इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स पहले मंगवा चुके हैं उसी का ही एक और बार मतलब पूरा सेट
मंगवा रहे हैं। पिछली बार के इंटरव्यू में ऐसा नहीं था। पिछली बार ऐसा था कि जो डेफ और अनुप्रमाण पत्र है, एक बार आपने जमा कर दिए तो दोबारा आपको जमा करने की जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन इस बार वो मंगवा रहा है। पूरा ही सेट जो पहले जमा करा है वो दोबारा से जमा करना है। अगर प्रिपरेशन का पूछा चाहूँ तो प्री पहले तैयार किया था आपने या मेंस पहले पढ़ना चालू किया? मैंने पहले मेंस से शुरुआत करी थी और मुझे लगता है कि मेंस से यदि आपने एक बार पहले पढ़ लिया तो फिर प्रीलिम्स ऑलमोस्ट हो ही जाता है उसमें कवर। प्रीलिम्स के लिए बस थोड़े बहुत फैक्ट्स और करंट अफेयर्स आपको अलग से देखने की नीड है। मैंने ऐसे ही प्रिपेयर करा है। आंसर राइटिंग कब शुरुआत की थी आपने? मतलब पढ़ लिया था मेंस का उसके बाद या उसके पैरेलल चल रहा था? मेरा पैरेलल ही चल रहा था। सबसे पहले तो मैंने एक बार मेंस का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में मैंने जब स्टार्ट करा तो मैं आंसर राइटिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब देखकर अंदाज़ा लगाती थी कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा और आंसर राइटिंग में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। मुझे लगता है कि मेंस में सब आंसर राइटिंग का ही खेल है। आंसर राइटिंग में आपकी कमांड हो गई तो मतलब मेंस आपकी कोई नहीं रोक सकता है। राइटिंग का भी कोई फर्क रहता है कि अच्छी राइटिंग है तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ? कहते तो है बट ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। हाँ, किसी की बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल आंसर पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो उन्हें थोड़ा वर्क करना चाहिए मेरे अनुसार। इन द सेंस ऐसा हो रहा ना अभी तो कि ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत बोले कि यहाँ पे तो 0.5 से पोस्ट डिसाइड हो रही है कि 0.5 से किसी को डीसी मिल रहा है तो किसी को डीएसपी मिल रहा है। ऐसा पिछली बार भी हुआ है, मैंने जेल के इंटरव्यू लिए हैं, तो थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ रहा है मतलब फिर भी आपको सुधारना चाहिए राइटिंग अगर अगर अच्छी नहीं है तो। हाँ, मतलब बिल्कुल आधे आधे मार्क्स के लिए आपको मतलब मेहनत करनी है तो फिर आपको हर चीज़ पर ही काम करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में मतलब आंसर राइटिंग की कला पर आपको काम करना पड़ेगा। प्रीलिम्स की अलग डिमांड है, उस पर अलग काम करना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू की अलग डिमांड है। तीनों चीज़ की मेरे हिसाब से अलग अलग डिमांड है। यदि आपको बिल्कुल आधे आधे नंबर के लिए भी आप यदि चाहते हो मतलब कंपटीशन में कि आधे आधे नंबर भी आपको मिले तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी है। एक और चीज़ बता दीजिए मुझे, प्री में क्या स्कोर रहता था आपका? प्री में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2020 का, तो 69 था मेरा और कट ऑफ 65-66 गया था, ज़्यादा ही था। और सेकंड वाले में भी मेरा स्कोर हाई था एंड 2023 का मैंने मेंस लिखा, उसमें मेरे 88 मार्क्स थे। 88 थे। क्या अप्रोच थी आपकी? अलग अच्छे नंबर है, काफ़ी अच्छे नंबर है, तो प्री की क्या रहता था, क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? प्री के लिए मैंने सबसे पहले तो पिछले 5-6 साल के पेपर को देखा कि मतलब किस पोर्शन में से किस सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने देखा जैसे सेंसस से हर बार 1-2 क्वेश्चन फिक्स थे और करंट में भी एमपी के जैसे पद्मश्री अवार्ड हुए उसमें से भी लगातार बैक टू बैक 1-2 साल क्वेश्चन हुए हैं। तो ऐसे मैंने ना मतलब डायरेक्शन पकड़ी कि ये क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से वर्क करा कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए, सेंसस से कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे कहीं भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने मतलब प्रीलिम्स पे बहुत कमांड करी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। क्या सुझाव देना चाहेंगे मैम, जो भी आपका व्यूअर्स जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं? मुझे लगता है इस पूरे में सबसे बड़ी बात है आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के इसमें काम नहीं चलने वाला है क्योंकि मैं भी मतलब पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझ में थोड़ा पेशेंस कम था, बट इस जर्नी ने मुझे पेशेंस रखना सिखा दिया है। और पेरेंट्स और मेरे भाइयों का सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरी जर्नी में। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और बस कॉन्फिडेंस रखते रहो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। मुझे लगता है यही सब चीज़, और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते जाओ। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो छोड़ दी, बस जब तक मतलब हो नहीं सिलेक्शन तब तक छोड़ना ही नहीं है। मैंने तो ठान के रखा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आपने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है जो किसी को आइडिया नहीं रहता, तो सारी चीज़ें आप कैसे क्या मेंस पढ़ना चाहिए, कैसे प्री को तैयार करना चाहिए, कैसे अगर किसी का प्री नहीं निकल रहा है तो मैम ने बताया कि इस टाइप से आप अप्रोच कर सकते हो, आप प्री आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि मैं जो टॉपर्स के नोट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं और टेस्ट सीरीज पर डे डाल रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।